वेलकम फ्रेंड्स, एम सिंह फाउंडेशन यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। बिहार में सत्ता परिवर्तन हो चुका है और साथ ही नए रोजगार और वैकेंसी की सुगबुगाहट भी काफ़ी तेज हो चुकी है। ऐसे में जो 20 लाख रोजगार देने का वादा नीतीश कुमार आदरणीय मुख्यमंत्री बिहार ने किया है, तो उसमें आपको मेन स्ट्रीम के वैकेंसी भी आने की बात की जा रही है, जिसमें कि बीपीएससी, बीएसएससी, बिहार एसआई, इन आयोग की वैकेंसी की भी बात की जा रही है। उसको हम लोग डिटेल से एनालिसिस करेंगे उस चीज़ को। सबसे पहले देखिए, दैनिक भास्कर पटना एडिशन 17/8/2022 का एक कटिंग है कि साल के अंत तक 1.5 लाख नौकरियां। ठीक है, तो आइए इसको जरा हम लोग डिटेल से पढ़ते हैं। एक एजेंसी है CMI, तो ये बेरोजगारी के संबंध में डाटा अपडेट करती है। तो जुलाई में बेरोजगारी दर 18.8% तक जा चुका है। अब इसी का हवाला देकर के बोल रही है कि बिहार सरकार बिहार में सरकारी वैकेंसी लाने की तरफ काम कर रही है, जिसमें तो मुख्य रूप से आपको 2.25 लाख शिक्षक की बहाली होगी और ये हो भी रहा है और ऑनगोइंग भी है। तो इसमें तो कहीं से कोई डाउट नहीं है। हाँ, ये भी आपको रोजगार देने का एक अच्छा अवसर मिल रहा है और लोग इससे लाभान्वित भी हो रहे हैं, शिक्षक वाली। लेकिन आप और हम जो मेन स्ट्रीम परीक्षाओं की बात कर रहे हैं, उसमें भी वैकेंसी हैं। ठीक है ना। और यहाँ पे आइए, इसको हम लोग पढ़ते हैं। एक अनुमान के अनुसार इस साल के अंत तक सरकारी सेक्टर में लगभग 1.5 लाख नौकरियां मिलने की उम्मीद है। ठीक है ना। कक्षा 1 से 12 तक के लगभग 1.75 लाख शिक्षकों की बहाली प्रक्रिया शुरू हो गई है। कई प्रतियोगी परीक्षा का रिजल्ट फाइनल रिजल्ट आएगा। बीपीएससी, बीएसएससी और तकनीकी सेवा आयोग के माध्यम से विभिन्न पदों पर नई वैकेंसी आएगी। इसको फिर से पढ़िए। बीपीएससी, बीएसएससी और तकनीकी सेवा आयोग के माध्यम से विभिन्न पदों पर नई वैकेंसी आएगी। तो इसका सीधा सा मतलब है कि बीपीएससी में आपको 68वीं बीपीएससी की नोटिफिकेशन की बात निश्चित रूप से हो रही है। और भी इसके अंतर्गत बहुत सारे एग्जामिनेशन होते हैं बीपीएससी में। तो आप पूछेगा 68 का नोटिफिकेशन कब आएगा, तो आप इतना बात तो जानते ही होंगे कि जैसे ही एक बार 67 का पीटी कंप्लीट हो जाता है, उसके 15 से 20 दिन के अंदर आपको 68 का नोटिफिकेशन आ जाएगा। और अच्छे खासे सीट, डीएसपी के अच्छे खासे सीट इसमें होने की प्रबल संभावना है, क्योंकि हाल ही में नए पोस्ट डीएसपी के क्रिएट किए गए हैं। ठीक है ना। उसके अलावा आपको इंस्पेक्टर रेंज के भी कुछ पोस्ट आपको इस बार 68वीं में देखने को मिल सकते हैं। और उसके बाद आपका ये जो बीएसएससी है, बीएसएससी आपको सेकेंड इंटर लेवल वैकेंसी अगले महीना आपको प्रबल संभावना हो गई है कि वो वैकेंसी भी आपको आएगा। और उसमें भी राजस्व कर्मचारी के पद ऐड हुए हैं। तकनीकी सेवा आयोग भी लाती है। ठीक है ना। और है देखिए, स्वास्थ्य विभाग में भी है, लेक्चर, लैब टेक्नीशियन, नर्स सहित 25,000 पद की बहाली की संभावना है। 2600 सरकारी आईटीआई इंस्ट्रक्टर की बहाली होगी। 10,000 सिपाही की बहाली होगी। तो पुलिस विभाग में ही भी है। यहाँ पे बीपीएससी के संबंध में बताया जा रहा है कि बीपीएससी के माध्यम से सबसे अधिक नियुक्ति की अनुशंसा यहाँ पर प्रधान शिक्षक की बहाली होने वाली है। उसका एग्जामिनेशन टल गया है। और 6461 पद पर जो हाई हेडमास्टर का एग्जाम हुआ था, उसमें तो मात्र 421 अभ्यर्थी ही पास कर पाए थे। तो फिर से उसका नया वैकेंसी आएगा। 31वीं बिहार न्यायिक सेवा का फाइनल रिजल्ट आएगा। इसमें 221 पद पर बहाली होगी। 69 जिला उद्योग परियोजना प्रबंधन का फाइनल रिजल्ट आएगा। पंचायती राज विभाग के अंतर्गत 373 अंकेक्षण तथा इंजीनियरिंग और पॉलिटेक्निक कॉलेज में सहायक प्रोफेसर के 2000 पद का रिजल्ट आएगा। सीडीपीओ सहित विभिन्न लगभग 50,000 पद पर बहाली प्रक्रिया जो पूरी होगी। तो ये सब बीपीएससी की बात की जा रही है। शिक्षा विभाग में भी है, आपको जो शिक्षक की बहाली होने वाली है। 1,000 सहायक प्रोफेसर की नियुक्ति होगी। और देखिए, पुलिस विभाग, गृह विभाग में 2446 बिहार सब इंस्पेक्टर सार्जेंट और सहायक जेलर्स और 10,000 सिपाही। देखिए, ये 2446 तो बहाली हो चुका है, ये डाटा इनका पुराना है। लेकिन जो बज़ है उसके अकॉर्डिंग पुलिस विभाग में सबसे पहले आपको एक्साइज एसआई का वैकेंसी देखने को मिलेगा और मेन एसआई वाला भी वैकेंसी आपको आएगा। विलंब भले ही थोड़ा बहुत हो सकता है, लेकिन अब जिस तरह से सरकार ने ताबड़तोड़ घोषणा की है और 2024 में चुनावी वर्ष भी है, तो निश्चित रूप से विलंब के साथ ही हो, लेकिन आपको एक्साइज एसआई और मेन एसआई का वैकेंसी भी आएगा। ठीक है ना। 1-2 महीना का समय लग सकता है। और अभी एक्साइज का जो कांस्टेबल का है, उसका भी आपको वैकेंसी आया है। और इसके संबंध में भी जो एक्साइज एसआई मेरे दोस्त हैं, उन्होंने कहा था कि हाँ, पहले कांस्टेबल का आएगा फिर एसआई का भी आएगा। तो एसआई वाले वैकेंसी भी आपके हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। कृषि विभाग में देख लीजिए, 856 प्रखंड कृषि पदाधिकारी का होगा। 354 कृषि समन्वयक का, 141 सहायक रसायन विंग के सहायक, 109 क्षेत्र सहायक के। और देखिए, राजस्व भूमि सुधार में आपको 2000 विशेष सर्वेक्षक, अमीन, वन और पर्यावरण सर्वेक्षण विभाग में 291 नियुक्तियां होंगी। पर्यटन विभाग में इको पर्यटन, इसके लिए 224 पदों पर नियोजन होगा। स्वास्थ्य विभाग में आपको आयुष डॉक्टर से लेकर के और आईटीआई इंस्ट्रक्टर है 26, मतलब अच्छे खासे मेन स्ट्रीम के वैकेंसी भी आपको आएंगी। और ऑब्वियसली 20 लाख तो आपको सरकारी मेन सरकारी जॉब तो नहीं होगा, उसमें कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स वाले भी होंगे। लेकिन मेन स्ट्रीम के बहाली भी यहाँ पर आपको लगभग 1.5 लाख के आसपास बताया जा रहा है, जिसमें कि बीपीएससी वाले भी, 68वीं का, बिहार एसआई का भी, बीएसएससी का भी, ये सारे वैकेंसी आ रहे हैं आपको। ठीक है ना। तो और इसकी शुरुआत आपको
अगले महीने से तो निश्चित रूप से देखने को मिल जाएगी, जिसमें कि सेकेंड वीएसएससी इंटर तो है ही, और मे भी आपको हो सकता है कि 1 डेढ़ महीना के अंदर का आपको एक्साइज एसआई और मेन एसआई का भी कुछ ना कुछ देखने को मिलेगा, तो अच्छी बात है। पुलिस कांस्टेबल में भी आ रहा है, तो वैकेंसियाँ आएंगी बिहार में। इस बात को तो आपको मानना पड़ेगा कि भले ही यहाँ पे पेपर लीक और इत्यादि चीज़ें हो रही हैं, लेकिन वैकेंसी लगातार आ रही हैं। इन कंपैरिजन टू आप सेंट्रल लेवल की बात कीजिएगा या फिर दूसरे लेवल स्टेट की बात कीजिएगा, तो ठीक है। बिहार में प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी ही मुख्य रूप से छात्र करते हैं, युवा करते हैं, तो उस लिहाज से सरकार भी समझ रही है और इसको आगे बढ़ा रही है। आगे इसके संबंध में जो भी अपडेट आएगा आपको जल्द से जल्द अवगत करवाया जाएगा, खासकर बिहार ऐसा है 68वीं नोटिफिकेशन इत्यादि के संबंध में।